सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स चैम्पियन। तो जैसे कि हम लोग पहले बता चुके हैं कि हम लोग पिछले वीडियोस में हमने सिर्फ रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर पार्ट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, इट इज इंक्लूडेड टू पार्ट्स। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग प्रॉपर्टीज फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, इसको हम ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर ऐड कर दिए, बट नहीं, हमको इस मेथड का यूज़ नहीं करना है। जब क्वेश्चन में दिया होगा जो मेथड, हमें वही मेथड फॉलो करना होता है। तो यहाँ प्रॉपर्टी, जैसे हम लोग पिछले इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ पढ़ चुके थे, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, लाइक दैट। तो यहाँ पे उसी सब प्रॉपर्टी का हम लोग को यूज़ करना है। तो फर्स्ट हम क्या स्टार्ट करेंगे, -2/3। ओके, सी मल्टीप्लीकेशन है दो नंबर्स के साथ, इसको एक कैटेगराइज कर दो। ये दो है मल्टीप्लीकेशन एक साथ, ये दोनों साथ साथ रहेंगे, तो इसको लो। ठीक है, अब देखो, हम इसको यहाँ पे ला सकते हैं, इसको यहाँ पे ला सकते हैं, है ना। ये नंबर का ऑर्डर चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, किस में, आइदर कम्यूटेटिव में और आइदर एसोसिएटिव में। तो यहाँ पे हम इस को पहले लेकर आए, बिकॉज ये माइनस है, दैट्स व्हाई आई पुट इट हियर माइनस into 1/6. Now this side is plus 5/2. So which property we are using? Since it is a three numbers, na, it is a one number, two number, three number. So using associative property. Associative property, or using associative law. After that, is there any common number between this one? Yes, 3/5 in this one, 3/5 in this one also. So you take it 3/5 common. Then what is the left number here? -2/3, as it is 3/5 already taken. After that, it is 3/5 already taken, but minus sign is there. So put it -1/6 plus 5/2. Right? Because in this one there is no any common. Oh, you can keep it outside because there is no common number between 5/2. After that, solve 3/5. Now you need to take LCM 3 and 6. What is the LCM 3 and 6? It is a 6. So I will calculate, because it is just a childish question. 3 2s are 6. If you are dividing 3 2s are 6, so quotient is to multiply 2 with -2. It is a coming -4. Yes or no? This side, if 6 1s are 6, so 1 is quotient and 1 is multiplied with the upper side, so it is a -1. After that, it is a plus 5/2. Now minus minus, if both sign are having same sign, means both number having same sign, means in that case you need to add the number. So 3/5 into -5/6 plus 5/2, that number. So 5 cancel, 3 2s are 6, means equal to -1/2 plus 5/2. ये आसान बहुत है, क्यों? क्योंकि ये देखो, डिनोमिनेटर जिसके इसमें सेम होता है ना, बस न्यूमरेटर से मतलब होता है। तो यहाँ देखो, माइनस एंड 1 इज प्लस साइन, सो डिफरेंट साइन number will be subtracted. When they are having same sign, number will be added. So denominator is same, so you don't need to calculate LCM. And -1 plus 5, it's coming 4, because after that you have subtracted, but number final sign will be according to the larger number. So 5 is greater than 1, that's why, and 5 is having positive number, so that's why I put it 4 plus 4. प्लस ऑलवेज भी हम लोग कभी मेंशन नहीं करते इसको +2 ही लिखना, हमेशा हम लोग 2 लिखते हैं। अब कैंसिल कर दो, 2 2s are 4, सो आंसर इज 2. दैट इज योर आंसर, है ना। चलो, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेम मेथड अप्लाई करना है, यूजिंग द प्रॉपर्टी फाइंड द वैल्यू। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हम नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करके आंसर ला सकते हैं, लेकिन नहीं, हमको प्रॉपर्टी का यूज करके हम उसको सॉल्व करना है। सो यहाँ पे देखो, कुछ ऐसा कॉमन नंबर नजर आ रहा है कहीं पे भी, कहीं पे भी? डू यू थिंक 2/5 and 2/5 2 times here? So just focus on that part. Just keep this one number and this one number together, okay, for taking a common 2/5. So किस मेथड से करोगे? सिंपल, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, है ना, याद है ना।
अगर a प्लस बी प्लस सी करो या a प्लस बी पहले कर दो फिर उसको c बाद में उसको ऐड करो, रिजल्ट सेम होना है। तो वही यहाँ पर हम उसको अप्लाई करेंगे। सो 2/5 इंटू -3/7। चलो अब इसको यहाँ से उठा के ले आते हैं। 1/14 इंटू 2/5। अब बचा ये, इसको एज इट इज यहाँ लिख देंगे -1/6 इंटू 3/2। चलो अब यहाँ पे कॉमन लेंगे क्योंकि इसी के लिए तो हम लोग ये नंबर्स को साथ लाए थे। तो बचा क्या, -3/7, दिस साइड 2/5 already taken, so here plus 1/40, and there is no any common number here, so you just multiply. It will be, you can take it out, 3 2s are 6, so it is a -1/4 left. इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं बिकॉज यहाँ कोई कॉमन नंबर नहीं है। सो -1/4। आफ्टर दैट 2/5, बट यहाँ हमेशा मेंशन करना यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। अच्छा देखो, एक मैंने गलती की पहले वीडियो में, सेकंड स्टेप में यहाँ पे क्या दूसरा मेथड भी हम लोग यूज कर रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया और इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ बोर्ड में थोड़ा जगह कम है इसलिए मैंने उसको ऐसे एरो मार्क कर दिया, बट यहाँ अपने किताब में ऐसे कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बगल में आपका यूजिंग एसोसिएटिव, इसके बगल में यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, ए इंटू ए बी प्लस सी, करेक्ट। सो वही मेथड यहाँ पे दिख रहा है। चलो अब इनसाइड ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम 7 and 14 का सिंपल 14, because you are in the 8th standard, so I don't think we need to discuss how to take out how to calculate LCM. 7 to 6 plus 14, 1s are 14, 1 is quotient, 1 is multiplied with the numerator part, -1/4. Solve. I told you na, both are having different sign. Different sign means subtraction. So 6 minus 1, it will be 5, but sign according to larger number. Larger number is negative, put it negative by 14. But this relationship is multiplication, so use multiplication sign, -1/4. Now you can cancel 5, 5, 2 7s are 14, means extremely sorry, -1/7 -1/4. LCM will be 28, because 7 and 4 are just, you can't divide by any other number, there is no common. Means answer is coming -11/28, that's all, because they are both having same sign, we are adding but number according to larger number. Okay.